everyone, welcome to Creatrix my dear students. We are back with a bang with लक्ष्य बैच 2.0 और आप देखने जा रहे हो नेटवर्क का एक बेहतरीन लेक्चर. But before we start, it is very important that I introduce myself for the students that are meeting me for the first time. Dear students, my name is Ankit Goyal. I got All India Rank 1 twice in GATE in 2014 and 2018. I was awarded gold medal by President of India himself in the year 2013 when I graduated from IIT. Till date, I have trained over 2 lakh students and currently I am working as a director at an academy for the GATE department. अब मेरे सभी बच्चे मेरे बारे में ये सारी बातें जानते हैं, लेकिन मैं कहता हूं बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात ये है बेटा कि आप लोग के लिए अनअकैडमी जितने ज्यादा से ज्यादा हो सकता है फ्री इनिशिएटिव लेके आता है और ये मेक श्योर करता है कि हमारे बच्चे हर कंपटीशन में सबसे आगे रहें. इसी डायरेक्शन में है ये लक्ष्य बैच 2.0 जो कि आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाएगा, आपको आपका टारगेट हिट करने में मदद करेगा, दैट इज गेट 2023. और देखो इसी तरह के फ्री सेशंस आपके लिए और भी अवेलेबल हैं. आपको बस इस लिंक पे जाना है और यहां पे ना ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन है. अगर आप इस लिंक पे जाओगे ना, आपको ना यहां पे कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चन में नेटवर्क का क्वेश्चन प्रैक्टिस मिलेगा. गेट PYQ बाय AIR 1 में आपको नेटवर्क के PYQs मिलेंगे इलेक्ट्रिकल और ECE के. तो अगर आप इस सीरीज के साथ ये दोनों सीरीज भी फॉलो करते हो तो आपसे नेटवर्क का कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा, दैट इज अ गारंटी. फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड V0T, एज्यूम V0 0 इज 5 वोल्ट. ये 0.1 फैरेड है, 10 ये है 10 e टू द पावर माइनस UT VT सॉरी वोल्ट और ये है 2 डेल्टा T एम्पियर. करो भाई, यहां पे आपको V0T बताना है. इनिशियल वैल्यू 5 वोल्ट दे रखी है, फटाफट करो. इसका सर्किट सबसे पहले लैपलास में ड्रॉ करो भाई. कम ऑन एवरीबॉडी. बेटा अभी विशाल सर की पूरी फैमिली कोविड पॉजिटिव है और तुम लोग लगे हो सिग्नल. थोड़ा सा सामने वाले इंसान का भी सोचा करो यार. अभी वो इंजीनियरिंग मैथ्स ले रहे हैं, दैट इज ऑल्सो अ वेरी ग्रेट डील, अ बिग डील कि वो इतना एफर्ट कर रहे हैं. कम ऑन एवरीवन, फटाफट से बनाओ यार. नेटवर्क कब स्टार्ट होगा बेटा ये तो आप लोग बताओ. अटेंडेंस कब आ सकती है? आप लोग अटेंड करना छोड़ ही दिए हो. जब आप लोग पढ़ने को तैयार हो तो मुझे पढ़ाने में थोड़ी कोई दिक्कत है, बट बच्चे भी तो हों पढ़ाने के लिए. बनाया इसका. देखो सबसे पहले बेटा एक चीज बताओ, जो ये मेरे से पूछ रहा है कि विशाल सर नेटवर्क कब स्टार्ट करेंगे, इस कोविड की सिचुएशन में किसी को पता है कि यार कब सिचुएशन सुधरेगी? अगर किसी को भी कोविड हो जाता है कि इतने दिन में सुधर जाएगी, ऐसा हो जाएगा. कभी कभी लगता है तुम लोग कितने इनसेंसिटिव हो सकते हो यार. अब देखो कैपेसिटर के मॉडल में क्या होगा. 10/S (5/S). डेल्टा T का लैप्लास होता है 1 तो 2. ये हो गया, ठीक है. अब यहां पे आपको क्या चाहिए? कैपेसिटर की वोल्टेज चाहिए ना, तो आप नोडल से बनाओ, बेस्ट तरीका है. आपको ये वोल्टेज चाहिए, आपने मान लिया Vs, ठीक है. आपने इसको क्या मान लिया? Vs. अब देखिए जरा भाई, नोडल लगाओगे Vs माइनस 10/S प्लस 1 Vs बाई 10, कैपेसिटर में Vs माइनस 5/S ओवर 10/S इज इक्वल टू 2. ठीक है, ये आ गया आपके पास. अब आप यहां पे क्या करोगे ना, Vs वाली सारी टर्म कलेक्ट कर लोगे. 0.2
ये हो गया Vs का कोएफिशिएंट 2 प्लस 0.5 प्लस 1 बाय s प्लस 1, ये बना 2.5। यहां से अगर 0.1 कॉमन निकाल लें और ये 2.5 प्लस 1 25 प्लस 10 हो जाएगा, बताना मुझे यही बन रहा है। मैंने ना यहां से 0.1 कॉमन ले लिया यार, 0.1 कॉमन ले लिया है, तो ये बचा है s प्लस 2। अब इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा हमको, सही बात है ना। s को -1 डाला तो 10 बाय, s को -2 डाला तो -15। देखो कितने इजीली आ गया आंसर, सिर्फ एक नोडल लगा। कैलकुलेशन में देखो यहां मिस्टेक हो सकती है बहुत इजीली, दिस इज समथिंग दैट यू कैन मेक अ मिस्टेक वेरी इजीली, ठीक है। फिर से देख लेते हैं, -2 डालेंगे 10s प्लस 20 15s प्लस, कौन सा आ रहा है 10 e की पावर -t, ये आ गया ना a आ गया, ठीक है। द आंसर विल बी a। चलो यहां पे अगर आप पता है एक चीज देखो यार, यहां आपको ये दिख रहा है कि इसमें 0 रखने पे वैल्यू कितनी आ रही है 25, और गिवन कितनी थी 5। ये इंपल्स फंक्शन की वजह से ना कैपेसिटर की वोल्टेज इंस्टेंटली बदल रही है ड्यू टू दिस इंपल्स। अगर इंपल्स नहीं होता तो कैपेसिटर की वोल्टेज इंस्टेंटली नहीं बदल सकती थी। बात समझ रहे हो। अगर आप फंक्शन में डालो 0 तो 10 प्लस 15 25, जबकि गिवन कितना था 5, तो इंपल्स फंक्शन कैन इंस्टेंटली चार्ज अ कैपेसिटर। चलो अगला देखो यार, V नॉट एज्यूमिंग 0 इनिशियल कंडीशन निकालो। वैल्यूज क्लियर है ना, ये 1/3 फैरेड है, 1 ओम 5 ओम 1 हेनरी। तो अभिनव बेटा ये मुझसे पूछ क्यों रहे हो कि मैंने इस प्लेलिस्ट पूरी देखी है स्टार्टिंग से। चलो बनाओ भाई इसको। कम ऑन एवरीबॉडी। बेटा देखो मुझे भी पता है नेटवर्क पढ़ने से तुम लोगों का बेसिक स्ट्रांग होगा, तुम लोगों को नॉलेज मिलेगी, और मैं तो हूं ही नॉलेज देने के लिए, मेरा थोड़ी ना कोई नुकसान है। लेकिन आप ये चीज़ समझो कि अगर यहाँ पे बच्चे आएंगे नहीं तो यार YouTube इज़ नॉट समथिंग कि जहाँ पे 2 बच्चे 4 बच्चे बैठे हों तो भी क्लास लगती रहे। मैंने आपको बताया था, देखो हमारे पास जो है ना लिमिटेड टाइम होता है, हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है। अब लिमिटेड टाइम जब होता है तो उसमें हम क्या चाहते हैं कि मैक्सिमम बच्चों तक बेनिफिट पहुंचाया जा सके। अगर मैक्सिमम बच्चों तक बेनिफिट पहुंचाना है तो वी विल रन सर्टेन सीरीज जहां बच्चे ज़्यादा अटेंड करें। वी हैव टू मेक बेस्ट यूज ऑफ आवर टाइम, ठीक है। चलो अमन देखो सेकंड ऑर्डर सिस्टम में जो होता है ना, अगर RLC नेटवर्क है उसका टाइम कांस्टेंट पूछा है तो टाइम कांस्टेंट होता है 1 अपॉन रियल पार्ट ऑफ द रूट्स। रूट्स निकालने मैंने बताए थे ना, -α प्लस माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। तो अगर ओवर अंडर डैम्ड और क्रिटिकली डैम्ड की बात करेंगे तो रियल पार्ट अल्फा होता है तो 1/α, और अगर ओवर डैम्ड की बात करोगे उसके 2 अलग अलग रियल रूट्स आते हैं तो वहां 2 टाइम कांस्टेंट होंगे।
तो ओवर डैम्ड में दो टाइम कांस्टेंट होंगे, -1/रूट और -1/रूट, और यहां पे क्रिटिकली डैम्ड और अंडर डैम्ड में होगा 1/अल्फा। बनाए इसका नेटवर्क वेरीफाई कर लो पहले। 1/s ये है 1 ओम, यहां पे है भाई 5 ओम। इनिशियल कंडीशन 0 है ना, इसीलिए कोई करंट सोर्स या वोल्टेज सोर्स नहीं बनाया मैंने। अब हमको ये V0 चाहिए, तो यहां पे ना मैं नोडल लगाता हूं फिर से V, ठीक है। आई विल अगेन ट्राई यूजिंग नोडल। कैसे सर? देखो V माइनस 1/s ओवर 1, V/3/s प्लस V/5+s। ये दोनों सीरीज में है ना, 5 और s। अब V का अगर कोएफिशिएंट आप देखो 1 + s/3 प्लस 1/5+s इज इक्वल टू 1/s। अब अगर आपको V0 चाहिए तो पहले V निकाल लो 1/s, तो यहां पे 1/s प्लस s²/3 प्लस s/5+s। अब आपको क्या चाहिए? V0। एक बार आपके पास V आ गया तो V0 तो निकाल सकते हो ना। कैसे निकालोगे V0? वोल्टेज डिवीजन से। 5 और s सीरीज में, V इंटू s ओवर s प्लस 5, s बाय s प्लस 5 s से s कटेगा, नीचे से s कॉमन आ जाएगा ना, s प्लस 5 3 आप एलसीएम ले लो यहां पे, s² प्लस 5s और 3s 8s, 15 और 3 18, ये बना, ठीक है। यही बन रहा है ना भाई? देख लो एक बार, देखो यहां पे यही बन रहा है ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है। 1/s था, s/s प्लस 5 से मल्टीप्लाई किया तो s कट गया, s प्लस 5 हुआ, s इंटू s प्लस 5 s प्लस 5 s इंटू s प्लस 5, ठीक है। अब 3 एलसीएम लिया तो 3s प्लस 15, तो s² प्लस 5s और यहां से 3s 8s, 15 और 3 18, ठीक है, यही बनेगा। अब यहां पे V0 कितना आएगा? देखो नीचे वाली टर्म को ना फैक्टराइज कर लो। फैक्टराइज कैसे करोगे यार? ये बनेगा s प्लस 4 का स्क्वायर, s² प्लस 8s प्लस 16 प्लस 2। आप इसको देखो ऐसे तोड़ो तो यहां पे आपको नजर आएगा एक टर्म बनता हुआ s² प्लस a²। तो आप समझ सकते हो ये साइन का फंक्शन है। अगर ये साइन का फंक्शन है ना तो इसको √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। अब आप कहोगे सर ये s² तो है नहीं, s प्लस 4 का स्क्वायर है। बिल्कुल, तो यहां लैप्लास की प्रॉपर्टी लग जाएगी, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग की, क्या
कि जब s प्लस a होता है तो e की पावर माइनस at मल्टीप्लाई हो जाता है। जहां कहीं देखो ऐसा लैप्लास होता है e की पावर माइनस at xt, तो x ऑफ s प्लस a हो जाता है। तो यहां s प्लस 4 था तो e की पावर माइनस 4t मल्टीप्लाई हो गया। तो कौन सा आया? c आया। आंसर विल बी c। ठीक है, क्लियर हो गया भाई किस टाइप से करेंगे इसको सॉल्व। चलो नेक्स्ट ट्राई करो भाई। डिटरमाइन v नॉट एज्यूमिंग जीरो इनिशियल कंडीशन। डिटरमाइन v नॉट एज्यूमिंग जीरो इनिशियल कंडीशन। चलो बनाओ। अब ऐसे ही करना है, पूरा नेटवर्क बना के फिर आप नोडल, मैश, केसीएल, केवीएल, जो भी टेक्निक आपको सूटेबल लगे आप वो यूज करो। चलो भाई, डिटरमाइन v नॉट एज्यूमिंग जीरो इनिशियल कंडीशन। कम ऑन एवरीबडी। जल्दी से बनाओ यार। यार एक सिंपल सी बात बताओ आप लोग यार, आप लोग इलेक्ट्रिकल के हो और आप लोगों को ये भी नहीं दिखता कि इस चैनल पे केमिकल में अटेंडेंस इलेक्ट्रिकल से भी ज़्यादा आती है। मतलब यार 70-80 बच्चे, 90 बच्चे क्लास में आना कितनी बड़ी बात होती है। सोचने वाली बात है। इंडिया का 1.25 लाख बच्चा तैयारी करता है। चलो मैं बोलूँ इंग्लिश वाले बच्चे तो नहीं फॉलो कर सकते, हिंदी वाले करेंगे। हिंदी में कितना बच्चा होगा? कम से कम नहीं तो गेट की तैयारी करने वाला 50,000 बच्चा तो आराम से होगा। और व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज कि यहाँ 50 भी नहीं है, 1000 का मतलब 0.1%। सोचो। डिटरमाइन v नॉट इन द सर्किट शोन इन द फिगर। बनाओ भाई। कम ऑन एवरीबडी। ये वाला इजी है यार, क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है। बेसिक नेटवर्क की टेक्निक्स लगाओगे बन जाएगा, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। कम ऑन कम ऑन कम ऑन एवरीवन। देखें, देखो ये तो 2/s हो गया, ये s हो गया, ये तो 4 ही रहेगा और ये 4/s हो गया। अब आपको v नॉट चाहिए। एक करंट सोर्स है, 2 रास्ते हैं, तो करंट डिवीजन कर सकते हैं। आप बताओ ये I करंट कितना होगा? यहां पे लिख लेते हैं I विल बी 2/s इंटू 4/s और इधर है 4+s। ठीक है, और v नॉट इज सिंपली 4i है। 4 इंटू 4 16 और इंटू 2 32। s स्क्वायर तो नीचे आ गया 4s प्लस 4s स्क्वायर प्लस s क्यूब। s क्यूब हो गया ना, लेकिन s क्यूब कैसे बन सकता है? 2/s इंटू 4/s। हाँ तो s क्यूब हो गया। चलो ठीक। अब ये v नॉट को अगर आप ओपन करो, एक तो s कॉमन ही आ गया, s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 4 यानी s प्लस 2 का स्क्वायर। अब देखो यहां मजा आएगा कि कैसे इसको ब्रेक करते हैं। ये पार्शियल फ्रैक्शन समझना यार। जब देखो किसी टर्म का हायर पावर आ जाए, यहां सिंपली s प्लस 2 होता तो आप डायरेक्टली निकाल देते,
लेकिन s प्लस 2 का स्क्वायर है, तो ये पार्शियल फ्रैक्शन तोड़ना थोड़ा सा टफ होता है। कैसे तोड़ते हैं, देखो सबसे पहले जीरो का अगर निकालना है तो जीरो तो लीनियर टर्म है ना, डायरेक्टली आ जाएगा। जीरो वाली टर्म को हटा के जीरो पुट कर दो, फिर s प्लस 2 का स्क्वायर भी डायरेक्टली आ जाएगा। s प्लस 2 का स्क्वायर हटा दो, लेकिन यहां पे ना एक टर्म एक्स्ट्रा आती है, वो है s प्लस 2। यहां सिर्फ s प्लस 2 का स्क्वायर नहीं होता, यहां पे एक और टर्म एक्स्ट्रा आती है, दैट इज s प्लस 2। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा, देखो ये कैसे निकालते हैं। आप s प्लस 2 वाली टर्म हटाओ और इसका डेरिवेटिव ले लो। एक सेकेंड मुझको सोचने देना। 1/x, इसका डेरिवेटिव 1/x स्क्वायर होगा, फिर अगर हम x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं यहां माइनस आएगा। ये तरीका होता है। एक सेकेंड, s प्लस 2 का पहले स्क्वायर मल्टीप्लाई कर लिया तो इसमें बच गया s प्लस 2, इसका डेरिवेटिव यानी माइनस नहीं आएगा। ठीक है, ये हुआ। अब देखो यहां पे कितना आया, 32/4 8। ठीक है, -2 रखा तो -16, फिर -2 रखा तो अगेन -16, पर डेरिवेटिव करके रखना है ना, तो -32/s स्क्वायर। तो अब देखो यहां पे v0t कितना आएगा, 8 तो कॉमन ही ले लो, 1 माइनस t e टू द पावर -2t माइनस e टू द पावर 2t। देखना जरा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 1 माइनस 2t, ये बन गया ना, डी आ रहा है। ठीक है, हाँ यहां पे अब क्या डाउट है आपको, देखो क्या होता है, इफ s प्लस a टू द पावर n इज प्रेजेंट, तो कोएफिशिएंट ऑफ s प्लस a टू द पावर n is directly computed, but coefficients of lower powers are computed by derivatives। एक एक करके डेरिवेटिव लेते चलना यार। जैसे यहां पे आपने s प्लस a का निकालने के लिए डेरिवेटिव लिया, मान लो s प्लस a का क्यूब होता, सपोज s प्लस a का क्यूब होता, तो s प्लस a के क्यूब का कोएफिशिएंट तो डायरेक्टली आता, फिर s प्लस a के स्क्वायर का कोएफिशिएंट आता डेरिवेटिव लेके, और s प्लस a का कोएफिशिएंट आता डबल डेरिवेटिव लेके। समझ रहे हो बात को, पहले s प्लस a के क्यूब का कोएफिशिएंट डायरेक्टली आता, s प्लस a के स्क्वायर का आता इस तरह से डेरिवेटिव लेके, और s प्लस a का आता इसके डबल डेरिवेटिव से। क्लियर हुई बात? चलो अगला, कंसीडर द सर्किट शोन इन द फिगर, फाइंड द करंट IT फ्लोइंग थ्रू द इंडक्टर एज्यूमिंग दैट Vs is 10 ut and at t equal to 0 -1 ampere flows through the conductor and plus 5 volt is the voltage across the capacitor। करो एक बार, मुझे देखा देखा क्यों लग रहा है ये क्वेश्चन, शायद इसमें हमने v निकाला था ना पहले, जितना मुझे याद आ रहा है।
इसमें शायद पहले V निकाला था, इस बार I पूछ रहा है इंडक्टर का करंट। करो एक बार ट्राई। कम ऑन एवरीबॉडी। देखो लैपलास वाले क्वेश्चंस में बस कैलकुलेशन होता है, मेथड वाइज इट इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। बनाओ आप। चल और देखो आज रात को क्रिएट्रिक्स चैनल पे हम मैटलैब का नाइक्विस्ट प्लॉट सीखेंगे। नहीं, माइनस साइन के साथ नहीं होता है श्रीधर, डेरिवेटिव का कोएफिशिएंट माइनस साइन के साथ नहीं होता। सुशील मेरे भाई बना लेना नोडल से, उसमें कौन सा इतना बड़ा लॉजिक है बताओ। नोडल से बनाने में तो बल्कि इजी है, 3 ही तो ब्रांच हैं, एक करंट सोर्स है और 2 इम्पिडेंस हैं। एक बार यहाँ पे आप वोल्टेज निकाल लोगे, मान लो इस नेटवर्क में, यहाँ पे नोडल पे, फिर वोल्टेज डिवीजन लगा देना V0 के लिए बस। जैसे ये किया था यहाँ पे भी तो यही किया था, ये वोल्टेज निकाल के वोल्टेज डिवीजन, सेम चीज यहाँ पे भी कर लो, ये वोल्टेज निकाल के इन दोनों में वोल्टेज डिवीजन। चलो बनाओ भाई। अब ये वाला फिर से नोडल से करा दूंगा, काहे घबराते हो। सर्किट बनाओ पहले इसका। कम ऑन एवरीबॉडी, फटाफट से सॉल्व करो यार। आपसे इंडक्टर का करंट निकालने के लिए बोला है और वो पहले -1 एम्पियर लेके जा रहा था और इनिशियल वोल्टेज कैपेसिटर पे 5 वोल्ट थी। सुशील बेटा कोई कैलकुलेशन एरर हुआ होगा, कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक मेथड से आंसर आए और दूसरे से ना आए। ठीक है, तो कैलकुलेशन चेक कर लेना, थोड़ा सा खुद भी अप्लाई करो यार चीजों को। चलो देखें इसका सर्किट। देखो Vs जो है 10 UT है, तो ये हुआ 10/s। ठीक, टेन बाय 3। यहां पे 5s -1/s। ठीक है, टेन बाय एस फाइव बाय एस। ठीक है, तो पहले ना ये वोल्टेज निकाल लेते हैं Vs। करंट तो फिर आ ही जाएगा, अगर ये वोल्टेज Vs आ गई तो करंट तो आ ही जाएगा ना इंडक्टर का। तो वोल्टेज के लिए नोडल लगा लेते हैं भाई, सुशील की मर्जी है कि सर नोडल से करेंगे अपन। 10/s ओवर 10/3 प्लस Vs डिवाइडेड बाय 5s प्लस -1/s प्लस Vs -5/s डिवाइडेड बाई 10/s। ठीक है, अब आपको पता है करना क्या है, Vs की सारी टर्म एक साथ जोड़नी है। 0.3 0.2/s 0.1s।
ठीक है, और इधर क्या आ जाएगा 3/s प्लस 1/s प्लस 0.5। अब अगर आप यहां से 0.1 कॉमन ले लो तो s² प्लस 2s प्लस 3, नहीं s² प्लस 3s प्लस 2, 0.1 अगर कॉमन लिया ना, और यहां पे 0.1 से ये हो गया 40, 4 से 40 प्लस 5s बाय s, s से s कट गया तो v ऑफ s कितना आ गया 5s प्लस 40 बाई s प्लस 1 s प्लस 2। अब देखो इंडक्टर का जो करंट है वो है Vs ओवर, इंडक्टर का करंट Vs ओवर 5s माइनस 1/s, ये है Vs ओवर 5s माइनस 1/s। तो यहां पे 5s से अगर आप डिवाइड करोगे s प्लस 8 s प्लस 1 s प्लस 2, ये माइनस 1/s को तो अलग पड़े रहने दो, इसका तो अलग से निकल ही जाएगा ना इनवर्स। अब आपको पार्शियल फ्रैक्शन करना रहेगा मेरे भाई। s का कोएफिशिएंट अगर निकाला तो 0 डालोगे, ये आया 2, ऊपर आया 8, 4/s, माइनस 1 डालोगे, -1 और 1 तो ये हुआ -1, ऊपर आया 7, -7/s प्लस 1, -2 डालोगे तो -1 -2 ये हो गया 2 और ऊपर हुआ 6, और ये बना -1/s, यानी 3/s माइनस 7/s प्लस 1 प्लस 3/s प्लस 2। अब यहां से अगर आप निकालेंगे 3 माइनस 7 प्लस 3 ut, तो कौन सा आया 3 माइनस 7 प्लस 3 a, ठीक है। वैसे अच्छा एक चीज सोच के देखो यार, यहां पे पता है आप एक काम और कर सकते थे, आप इनिशियल कंडीशन सेटिस्फाई कराते तो ये ऑप्शन मिल जाता। 0 डाल के देखो, 3 माइनस 7 प्लस 3 -1, 6 माइनस 7 प्लस 5 कितना हुआ 4, 3 माइनस 7 प्लस 2 -2, 9 माइनस 7 प्लस 1 यानी कि 3, तो भी आपका डायरेक्टली आंसर आ जाता ए। -1/s लिया जाएगा ना, बिल्कुल लिया जाएगा। टोटल करंट जब लोगे तो ये पूरा एक इंडक्टर है, ये पूरा एक इंडक्टर है, तो देखो मैंने लिया तो है Vs/5s और -1/s। अगला ट्राई करो यार, फाइंड Vt इन द सर्किट शोन इन द फिगर सिंस द वोल्टेज इज मल्टीप्लाइड बाय ut, द वोल्टेज इज शॉर्ट फॉर ऑल t लेस देन 0। वो ये कह रहा है वोल्टेज में ut है इसीलिए वोल्टेज शॉर्ट रहेगी। चलो सुशील मेरे भाई टेलीग्राम ग्रुप पे डिस्कस कर लेना, कोई भी तुम्हें सॉल्यूशन तुम्हारा चेक कर देगा, ठीक है। अंकित गेट के नाम का टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पे आप डिस्कस कर लेना, आपके सॉल्यूशन में अगर कोई मिस्टेक होगी तो बता देंगे। और नोड वोल्टेज नहीं निकालनी, नोड वोल्टेज के बाद वोल्टेज डिवीजन भी करना है बेटा। चलो ये वाला क्वेश्चन बनाओ भाई सभी लोग, और एक काम मैं करता हूं भाई, सुशील का डाउट मैं आंसर कर ही देता हूं। लो ये सर्किट था, नहीं तो ये लड़का जो है ना परेशान ही रहेगा। 4/s टू बाय एस फिर ये s और 4, ठीक है।
ये रही भाई v, 2/s इक्वल टू v ओवर 4/s प्लस v ओवर s प्लस 4। ठीक है, यहां पे v का कोएफिशिएंट अगर आप देखें s/4 प्लस 1/s प्लस 4। टू बाय s²/4। भाई मेरा तो नहीं आ रहा 8/s। क्यों भाई 8/s तो नहीं आ रहा? क्या नाम है तुम्हारा भाई? सुशील। कहीं से कहीं तक भी 8/s तो नहीं है। 2 इंटू एस प्लस 4, अगर इसको एलसीएम लिया जाए 4s प्लस 4 एलसीएम ले लो, s² s प्लस 4 प्लस 4s, ये बन रहा है यार। ये आ रहा है नोड वोल्टेज। ठीक है, चलो बताओ भाई इसका क्या आएगा? बताओ, अगर स्टार्ट कर दिया है क्वेश्चन। कम ऑन एवरीबॉडी, थोड़ा सा फास्ट करो यार, ये तो इजी वाला क्वेश्चन है। विवेक बेटा एक बार अटेंडेंस देख रहे हो? चलो देखें। वन ओम, 2s, इनिशियल वैल्यू 0 ही बता रखी है ना इसने, और ये 2। बस आपको ये वोल्टेज चाहिए ना V0, लगा लो नोडल। तो यहां पे अब अगर आप V0 के टर्म्स कलेक्ट करो, ठीक है, एलसीएम अगर लोगे ना यहां पे, तो 2s एलसीएम आ जाएगा। यही होगा ना, 1/s प्लस 2। s प्लस 2, 3s प्लस 1, 3 कॉमन निकाल लो। पहले क्या है ना, पार्शियल फ्रैक्शन से पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना बहुत जरूरी होता है यार। अब आप अगर पार्शियल फ्रैक्शन करोगे, -2 डालोगे, -2 डाला तो ये बनेगा 5/3, -5/3, और ये बनेगा -4/3, तो 4/5 s प्लस 2, -1/3 डालेंगे तो ये -2/9, और ये बनेगा 5/3, तो -2/9 5/3। ठीक है, तो ये बना 0.8 e⁻⁻ut
और ये कितना बना 2/3, 2/15, लो ये बन गया, खत्म। ठीक है, 4/5, बहुत ही सही। हरेंद्र ने एकदम सही आंसर दिया यार, एब्सोल्युटली करेक्ट। अगला देखो, द इम्पिडेंस ऑफ द नेटवर्क शोन बिलो ZS दिया है, कंपोनेंट वैल्यू पूछिए आपसे L, C और R, बताओ जल्दी से। ZS देके L, C और R पूछ रहा है। क्यों भाई सुशील, मिल गई आपको गलती अपने सॉल्यूशन में बेटा? आप बता रहे थे आपका अलग आ रहा है आंसर उस नोडल में। कम ऑन एवरीबॉडी, ये वाला इजी है यार, ये फास्ट होना चाहिए, इसमें इतना टाइम थोड़ी लगेगा। आपको इंपिडेंस देके पूछा गया है कंपोनेंट वैल्यू। इंडक्टर एंड कैपेसिटर डायरेक्शन सेम एंड आउटवर्ड एंड इनपुट सोर्स इनवर्ड चेंजेस वोल्टेज। पता नहीं भाई, तुम्हारा सवाल मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया, क्या कहना चाहते हो। देखो यहां पे ना इसका रेसिप्रोकल लेके YS बना लो, S² (0.S) 0.2S 5S प्लस S/2 प्लस 10/S, सॉरी 1/2 होगा ये। अब देखो कितना इजी है, एक पैरेलल RLC सर्किट में एडमिटेंस ये होगी, कर लो कंपेयर जरा। C आ गया 5, R आ गया 2, L आ गया 0.1। C5 R2 L 0.1, D, आंसर विल बी D। कितना इजी है, पैरेलल में एडमिटेंस से जाओगे इजी पड़ेगा ना भाई, आंसर D आ जाएगा। चलो, if the Laplace transform of voltage across half farad capacitor is this, find the current at t equal to 0 plus। कैपेसिटर का आपको वोल्टेज दे रखा है, आपसे करंट निकलवा रहा है t इक्वल टू 0 प्लस पे, बनाओ। यानी इनिशियल वैल्यू ऑफ करंट निकलवाया जा रहा है। Sridhar, I wrote the reciprocal of ZS. Oh, yeah. Otherwise, how will I write YS? Simply reciprocal. Rest is up to you. How do you want to go forward with the calculation? So I directly saw ZS. I divided each term of denominator by numerator. I wrote it. आया भाई किसी का आंसर? यार क्या कर रहे हो आज? IC is VC. मेरे खत्म करने से पहले बता देना आंसर। SC VC, C है हाफ, S/2, S + 1, S क्यूब प्लस S² प्लस S + 1। IC 0 प्लस लिमिटिंग, ये इनिशियल वैल्यू थ्योरम कहलाती है लैप्लास में। तो क्या बनेगा? लिमिटिंग S टेंडिंग टू इंफिनिटी, S³/2 आप S³ कॉमन ले लो,
एस क्यूब आप ना कॉमन ले लो क्योंकि टेंडिंग टू इन्फिनिटी है ना, तो हाफ प्लस 1/2s, नीचे 1 प्लस 1/s प्लस 1/s² प्लस 1/s³। एस इन्फिनिटी है, एस डिनोमिनेटर में जाएगा तो 0 हो जाएगा 0.5, तो आंसर इज सी। सी है, ठीक। चल अगला देखो, इंपिडेंस दे रखा है इस नेटवर्क का, आपसे आर पूछा है। मैं इंपिडेंस लिख देता हूं, इंपिडेंस दे रखा है, निकालो फटाक से, बहुत इजीली निकलेगा। आर बताना है, ये ZS है। Come on everybody. मुझे तो डायरेक्टली आंसर नजर आ रहा है इस क्वेश्चन का भाई। अब आप लोग भी फटाफट आंसर दे दो, बहुत इजीली एक शॉर्टकट से बन जाएगा क्वेश्चन, बहुत ही इजीली। देखें क्या, देखो आप ऐसे कर दो, ठीक है। अब आप ये जानते हो एट s टेंडिंग टू 0 1/sc कैपेसिटर ओपन हो जाएंगे, S0 पे कैपेसिटर ओपन हो जाएंगे। कैपेसिटर अगर ओपन हो गए तो एट s टेंडिंग टू 0 कैपेसिटर ओपन, तो आप यहां पे क्या लिख दोगे, ZS क्या आएगा, या Z0 कितना आएगा, 3 + R + 1, जो कि वहां पे लिखा है 8, तो R आ गया 4, खत्म। R विल बी 4, ठीक है। इज दिस क्लियर? ऋषभ बेटा, विशाल सर की कब लगती है कंट्रोल की क्लास? विशाल सर कंट्रोल तो प्लस पे ले रहे हैं। चलो अगला, कंसीडर द सर्किट गिवन बिलो इफ इनिशियल वैल्यू ऑफ ZT is 4 ohm and final value is 6 ohm. What is R1 plus R2? Initial value is 6 ohm, sorry 4 ohm and final value is 6 ohm. फाइनल वैल्यू का यहां पे मतलब है S टेंडिंग टू 0 और इनिशियल का मतलब है S टेंडिंग टू इंफिनिटी, ठीक है। ऐसे मत सोचना कि टाइम डोमेन के अंदर S टेंडिंग टू 0 और इंफिनिटी पे निकलवा रहा है। बताओ R1 R2, ये वाला R1 है, टाइम और S जो है ना रेसिप्रोकल में चलते हैं, तो टाइम इंफिनिटी तो S0, S इंफिनिटी तो टाइम 0। चलो फटाफट बनाओ इसको, क्या आएगा R1 R2? Come on everybody. What will be the answer?
चलो बनाओ भाई। नहीं आया किसी का? यार तुम लोग क्या कर रहे हो आज? एट एस टेंडिंग टू 0 कैपेसिटर इज ओपन, तो Z क्या आएगा? R1 पैरेलल R2 प्लस 6। ठीक है, S टेंडिंग टू इंफिनिटी पे 1/SC होता है 0, यानी शॉर्ट। अगर कैपेसिटर शॉर्ट हो गया तो R2 तो चला गया। Z इज इक्वल टू R1 पैरेलल 6, और ये इसने दिया है हमको 4, R1 पैरेलल 6, तो 1/4 इज 1/R1 प्लस 1/6। ठीक है, तो R1 इज 12 ओम। R1 12 आ गया। अब ये इसने हमको दिया है कितना? 6। ठीक है, 12 पैरेलल R2 प्लस 6, तो R2 इज 6। कैसे? 12 पैरेलल 12 होगा ना 6, 12 पैरेलल 12 होगा 6, तो R2 आ गया 6 और इधर से R1 आ गया 12। इजी है। अगला देखो, यहां ट्रांसफर इंपीडेंस बतानी है। ट्रांसफर इंपीडेंस का क्या मतलब है? वोल्टेज और करंट का रेशियो, लेकिन जहां वोल्टेज और करंट अलग अलग लोकेशन पे दिए हैं, जैसे V0 और IS। V0 किसके अक्रॉस है? 4 ओम के। IS सप्लाई है। करो एक बार। बेसिक से करोगे ना, नेटवर्क के नोडल भी लगा सकते हो लगाने को तो, लेकिन बेसिक से करोगे ज्यादा अच्छा है। नेटवर्क के बेसिक से अप्रोच करो इसको, कैसे निकालोगे। और एस में ही छोड़ना है तो ज्यादा मेहनत भी नहीं है, टाइम डोमेन में आना ही नहीं है। तो देखो आपने क्या सीखा, अगर कोई इंपीडेंस वाले क्वेश्चन आते हैं ना, तो उसमें 0 और इंफिनिटी रख के काम आसान हो जाता है। 0 पे कैपेसिटर ओपन हो जाता है, इंडक्टर शॉर्ट। इंफिनिटी पे कैपेसिटर शॉर्ट और इंडक्टर ओपन। वो काम आसान है एज कंपेयर टू कि पूरा लैप्लास सॉल्व किया जाए। चलो बनाओ भाई। V0 ओवर IS। आया किसी का आंसर यहां पे? देखें भाई, देखो आप पहले तो इनको लैप्लास में कन्वर्ट कर लो। अब यहां IS आ रहा है, यहां का करंट बताओ कितना आएगा। करो जरा, करंट निकाल लोगे तो V0 तो आ ही जाएगा। करंट कितना होगा? करंट डिवीजन से कर सकते हो ना, 2 + 2s सामने वाली इंपीडेंस डिवाइडेड बाय टोटल, 2 + 2s प्लस 4 + 1/s। ठीक है, V0 इज 4i, तो V0 इज 4 या 8 + 8s 6 + 2s प्लस 1/s इंटू IS। तो देखो कोई ज्यादा लंबा थोड़ी है ये। S 8s s + 1 2s² + 6s + 1।
ठीक है, तो बी आ गया। देखो कितना इजीली आ गया बी, है ना। समझ में आया। पंकज ने मेरे ख्याल से 4 ओम का मल्टीप्लाई नहीं किया, आई बाय आई एस निकाल दिया है। बेटा करंट डिवीजन के बाद 4 से मल्टीप्लाई करो तो ए नहीं आएगा, बी आएगा। ठीक है, इजी था ना ये वाला। चलो अब नेक्स्ट ये देखो यार, एक एलसी ऑसिलेटर का क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन एलसी ऑसिलेटर पे बेस्ड है। आपको क्या बोला है, आप वोल्टेज सोर्स इज कनेक्टेड टू एलसी सर्किट एट टी इक्वल टू 0। इनिशियल कंडीशन 0 है, IT वर्सेस VT का प्लॉट चाहिए। तो पहले आप मुझे IT और VT की इक्वेशन बता दो। अगर आप मुझे IT और VT की इक्वेशन बता देते हो तो ग्राफ बनाना आसान है। चलो ये वाला ट्राई करूं। आपको मैंने एलसी ऑसिलेटर की भाई इक्वेशन लिखना बहुत अच्छे से सिखाया है। इनिशियल कंडीशन 0 है, सप्लाई है 5 वोल्ट की, आपसे I और V के बीच का ग्राफ पूछा गया है। कम ऑन एवरीबॉडी। Come on, come on, come on, everyone. नहीं लिख पाया अभी तक इक्वेशन? डायरेक्टली लिखना सिखाया था इसमें, तो कोई मेथड भी नहीं था। कोई बात नहीं नमन बेटा, रिपीट कर लेना लेक्चर। देखो यहां पे स्टेडी स्टेट में अगर बात करो, कैपेसिटर की वोल्टेज आएगी 5, इंडक्टर का करंट आएगा 0। अब मुझे ये बताओ, कैपेसिटर की अगर स्टेडी स्टेट में 5 आ रही है तो कैपेसिटर में कौन सा फंक्शन यूज करना चाहिए? मैंने आपको बताया था ना 3 पॉसिबल फंक्शन होते हैं। तो अगर कैपेसिटर में स्टेडी स्टेट नॉन जीरो है तो विच फंक्शन शुड वी यूज? सिंपल है, 1 माइनस कॉस, जिसमें स्टेडी स्टेट होती है उसमें आता है 1 माइनस कॉस। और अगर आई ऑफ टी की बात करें तो बेटा यहां पे सिंपल है 5 रूट सी बाय एल। सी बाय एल करोगे ना, वोल्टेज में कॉस है तो करंट में साइन होगा, यानी 5 साइन। अब सर इसका इक्वेशन तो चलो लिख लिया, लेकिन इसका ग्राफ कैसे बनाओगे? बहुत ही सही, सभी लोगों ने सही आंसर दिया। देखो ग्राफ कैसे बनेगा, आपको अगर I और V के बीच का ग्राफ बनाना है तो आपको T को एलिमिनेट करना पड़ेगा। सही बात है ना, आपको एक इक्वेशन चाहिए V और I में, तो T हटना चाहिए। अब आपको एक जगह साइन दिख रहा है, एक जगह कॉस दिख रहा है, तो T हटाने का सबसे आसान तरीका क्या है? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज 1। तो मैं कहता हूं V माइनस 5, अगर ये 5 को लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ, प्लस I स्क्वायर। V माइनस 5 अगर आपने किया तो यहां बचा माइनस 5 कॉस ओमेगा टी और यहां बचा 5 साइन ओमेगा टी। माइनस 5 कॉस ओमेगा टी का स्क्वायर कितना आएगा? 25 कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। 5 साइन ओमेगा टी का 25 साइन स्क्वायर ओमेगा टी। जब दोनों को ऐड करोगे तो इट विल बी 25। तो देखो जरा, ये इक्वेशन सर्कल की बन गई, जिसका सेंटर V एक्सिस पे 5 पे है और I एक्सिस पे 0 पे। तो ये आ गया, सोच के देखो, V एक्सिस पे 5 पे सेंटर है, I एक्सिस पे 0 पे, और इसका रेडियस भी कितना है? 5। खत्म। ये क्वेश्चन गेट का है, तो अगर देखो आपको इक्वेशन लिखनी आती है तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, तो आज के लिए भाई इतना ही रखेंगे। तो अभी नेटवर्क को हम लोग ब्रेक दे रहे हैं।
Hey everyone, so I hope you enjoyed the video बच्चों and let me tell you little bit in detail about Unacademy and its offerings ताकि आप लोग यार अपना सही डिसीजन ले पाओ, आप लोग डिसाइड कर पाओ आपको आगे कैसे जाना है। तो सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करता हूं Unacademy Lite। ये हमने बेटा इस साल फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड टेस्ट सीरीज लॉन्च की है, सेपरेट टेस्ट सीरीज, और ये आप ही जैसे बच्चों के लिए जो लोग सेल्फ स्टडी से तैयारी कर रहे हैं। हम अप्रिशिएट करते हैं आपका एफर्ट, आपकी मेहनत, और इसी वजह से हम आपके लिए लेके आए हैं अनअकैडमी लाइट टेस्ट सीरीज। यहां पे आप खुद को टेस्ट कर पाओगे, आपको मल्टीपल टेस्ट मिलेंगे, वो भी मिनिमम प्राइस में। आपको मिलेंगे टॉपिक टेस्ट, सब्जेक्ट टेस्ट, मल्टी सब्जेक्ट टेस्ट और फिर मॉक टेस्ट, और सबके सब हाईएस्ट क्वालिटी के मिलेंगे। और यहां पे आपको ना लाइव एनालिसिस कराया जाएगा टॉप एजुकेटर्स के साथ। तो आपको बस क्या करना है, अनअकैडमी ऐप पे जाके लाइट सिलेक्ट करना है और वहां पे पेमेंट करते टाइम अंकित ESE कोड लगा देना ताकि आपको ये टेस्ट सीरीज मिनिमम प्राइस में ऑफर हो जाए। ठीक है, और देखो हमने बेटा आपके लिए लॉन्च किया है अनअकैडमी स्टडी मटेरियल कॉल्ड एज नोट्स। तो ये जो हमारे बच्चे प्लस या आइकॉनिक ज्वाइन करते हैं उनके लिए स्टडी मटेरियल लॉन्च किया गया है, और मैं बता रहा हूं बेटा इंडिया का बेस्ट स्टडी मटेरियल है। और ऐसे नहीं बोल रहा हूं, खुद देखा है तभी बोल रहा हूं। और क्यों है बेस्ट? पहली बात तो बेटा प्रेजेंटेशन लाजवाब, जो कलर्स यूज किए हैं, जो फॉर्मेटिंग यूज की है, वो एक लर्नर को हेल्प करेगा आगे पढ़ने में। मतलब क्या होता है ना, बच्चे यूजुअली बुक्स को इग्नोर करते हैं, पढ़ना नहीं चाहते, भागते हैं, लेकिन यहां आप भागोगे इसे पढ़ने के लिए। इतना इंटरेस्टिंग वे में कंटेंट डिलीवर किया गया है। दूसरी बात बेटा, सभी टॉप एजुकेटर्स की राय लेके, उनके इनपुट्स लेके बनाया है, और हमारे टॉप एजुकेटर्स ने इसे ना 9 on 10 और 9.5 on 10 रेटिंग दिया है। और यहां पे हर टॉपिक के बाद सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं, जिससे आपको समझ आएगा इस टॉपिक से कैसा क्वेश्चन बनता है। चैप्टर के एंड में प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ताकि आप एक बार ट्राई तो करके देखो आपको समझ कितना आया। और सबसे बढ़िया बात, ये मोबाइल ऐप पे अवेलेबल है, तो जहां कहीं जा रहे हो बेटा, छुट्टियों पे जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, घर आ रहे हो, जॉब पे जा रहे हो, कभी भी रीड करो। और ये हमारे प्लस और आइकॉनिक वाले बच्चों के लिए है, तो इसीलिए अगर आपको चाहिए तो आपको अनअकैडमी ज्वाइन करना पड़ेगा। और कोड आप जानते हो मेरे भाई अंकित ESE, ये कोड ना सिर्फ आपको मैक्सिमम डिस्काउंट दिलवाएगा, बल्कि आपको मेरे साथ कनेक्ट करेगा, क्योंकि यार अगर मेरे साथ कनेक्ट हो गए और मेहनत कर ली तो गारंटीड रैंक है। और अगर आप आइकॉनिक लेते हो तो और मजा आएगा, क्योंकि ये सारा मटेरियल आपको घर पे डिलीवर कराया जाएगा। तो आपको बस 1 साल या 1 साल से ज्यादा का ना आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना है। और आइकॉनिक में बेटा और भी बेनिफिट्स हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा। और देखो यार, यहां पे अगर मैं बात करूं रिजल्ट्स की, तो आप हमारे रिजल्ट्स देखो। हम अपनी क्या तारीफ करें, हम अपने बारे में क्या बताएं, हमारे स्टूडेंट्स, हमारे रैंकर्स बता रहे हैं। तो इतनी सारी सक्सेस स्टोरीज, और ये सारे बच्चे बेटा एवरेज स्टूडेंट्स थे जिन्होंने इस बार मचाया, और कैसे लगातार हमारे साथ मेहनत करके इलेक्ट्रिकल में बेटा 10 में से टॉप 6 रैंक्स हमने प्रोड्यूस किए, हिस्टोरिकल रिजल्ट प्रोड्यूस किया है। और आप अगले साल इस लिस्ट का हिस्सा बन सकते हो, कैसे? अनअकैडमी ज्वाइन करके, और उसमें भी यूजिंग द कोड अंकित ESE। और देखो अगर अनअकैडमी ज्वाइन करना है ना, तो आइकॉनिक लीजिएगा। आइकॉनिक में आपको मिलेगा ना एक पर्सनल कोच, मतलब मैं तो गाइड करूंगा, लेकिन साथ साथ एक कोच मिलेगा जो खुद भी एक टॉपर होगा, और उसका जॉब ही ये है आपको गाइड करना, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करना। प्रॉब्लम्स टेक्निकल डाउट्स भी हो सकते हैं, तो आप 1-to-1 डाउट भी पूछ सकते हो। प्रॉब्लम टाइम टेबल या स्ट्रैटेजी की हो सकती है बेटा, तो वो भी आपको बनवाएगा टाइम टेबल, क्योंकि देखो हर बच्चे का रूटीन अलग है, कोई सुबह पढ़ सकता है तो कोई रात को, तो ये आपको यहां पे टाइम टेबल पूरा बनवा के देगा। तो आपसे एक्सपेक्टेशन क्या है कि आप बस मेहनत करो, स्ट्रैटेजी सारी हमारी होगी। टीचर्स आपको अलग से गाइड करेंगे स्टडी बूस्टर सेशन में। आपका ना टेस्ट का रिजल्ट अलग से दिया जाएगा, और आपको बताया जाएगा कहां आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है और कैसे वो इंप्रूवमेंट करोगे। कहना तो बहुत आसान है कि आपका नेटवर्क कमजोर है, लेकिन नेटवर्क स्ट्रांग होगा कैसे, ये बताना और भी ज्यादा जरूरी है। और यहां बेटा आपको हार्ड कॉपी स्टडी मटेरियल, जैसा मैंने बोला, घर पे डिलीवर कराया जाएगा। बट अगर कोई बच्चा नहीं अफोर्ड कर सकता तो प्लस पे भी जा सकते हो। प्लस पे बस मेहनत थोड़ी और ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन रैंक यहां से भी मिल सकती है। यहां पे आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगी, हर संडे टेस्ट होगा, सारे कोर्सेज स्ट्रक्चर्ड होंगे। अगर अभी आप अनअकैडमी ऐप पे जाते हो ना, तो आपको मेरा आगे तक का पूरा शेड्यूल दिखेगा। यहां आप अनलिमिटेड एक्सेस होती है टीचर्स की, जिस टीचर से जो सब्जेक्ट पढ़ना है पढ़ो, फ्री है। ठीक है, रैंक इंप्रूवमेंट बैच, क्रैश कोर्स, टेस्ट सीरीज। लेकिन याद रहे, अगर आइकॉनिक लोगे तो भी ये सब मिलेगा, बट एक्स्ट्रा मिलेगा ये जो बाहर वाला एरिया है। ठीक है, लेकिन प्लस वालों को इतना ही मिलेगा, और ये बाकी सारे सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली हैं आइकॉनिक के लिए।
अब देखो आपको क्या करना है बेटा, आपको ड्यूरेशन चूज करना है। जो बच्चे 23 में एग्जाम देने वाले हैं 12 मंथ्स ले, और जो 2 साल में देंगे वो 24 मंथ्स ले। बस कोड आप याद रखो बेटा, अंकित ESE। इस कोड से ना आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा और साथ साथ मेरे साथ कनेक्ट हो जाओगे। और आप जानते हो बेटा, मैं खुद 2 बार AIR1 लाया हूं, इस बार मेरा स्टूडेंट AIR1 लेकर के आया है, तो अगले साल क्या हो सकता है, दैट इज बियॉन्ड इमेजिनेशन। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसे ज्वाइन करना मत भूलना भाई। यहां पे इतना सारा स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ा है कि कोई बच्चा सीरियसली पढ़ लेना तो वो रैंक 1 ले आएगा। और अगर अनअकैडमी आ गए तो एक और बात का ध्यान रखना, यहां पे आप जितने चाहे डाउट पूछ सकते हो। आपको बस डाउट का पिक्चर अपलोड करना है, आपको अपनी ब्रांच बतानी है, जैसे आप लोग इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स बोल सकते हो। और आपको यह भी बताना है किस लैंग्वेज में वीडियो सोल्यूशन चाहिए। हम आपको वीडियो सोल्यूशन जल्द से जल्द प्रोवाइड करेंगे। अगर उसमें आपको कोई भी कमी लगती है, कोई दिक्कत लगती है, तो आप उसको रिपोर्ट कर देना, रिव्यू रिक्वेस्ट कर लेना और उसको हम रिक्रिएट करके देंगे। और अगर फिर भी कोई क्वेरी बच गई इसके बाद भी अनअकैडमी के बारे में कि लेटेस्ट बैचेस कौन से हैं, क्या ऑफर चल रहा है, क्या प्राइसिंग चल रही है, तो ये मेरी टीम का नंबर है। इनका काम ही बेटा आपको असिस्ट करने का। दिस इज योर हेल्पलाइन नंबर। तो इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना, हमेशा आपको हेल्प प्रोवाइड की जाएगी। जल्द से जल्द आपके कॉल को रिवर्ट किया जाएगा। बट डोंट फॉरगेट दिस नंबर एंड डोंट फॉरगेट दिस कोड अंकित ESE। सो थैंक यू एवरीवन। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना यार, बोलने की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को फैला दो ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं भी आपके लिए और ज्यादा वीडियोस लेकर के आऊं। लेट्स क्रैक इट।